की आवाज भी बुलंद है, हमारा काम भी बुलंद है, हमारा कंटेंट भी टॉप नॉच है, पर कई दिनों से वो ऊर्जा में फील नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या कारण है, या किसी की नजर लग गई है। अब कल मंगलवार था तो हमने हनुमान जी से चरणों में रख के देखो काला धागा भी पहना है कि नजर वजर हटे यार, कुछ तो हो। ठीक है। तो मेरे भाई, कल तो हम वहां चले गए थे यार, यूपी कांस्टेबल का सम्मान समारोह किया था केरविल की टीम ने। तो आज हम जो कल, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए, आज हम आपको पढ़ाएंगे सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है जी। तो इस क्लास को देखिएगा मेरे प्यारे भाई, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा। आज की क्लास में मैं केवल आपको एक ही कंसेप्ट समझाऊंगा, सक्सेसिव डिवीजन। 2000 इससे सवाल बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन 2024 में सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ तीनों ही एग्जाम की कई सारी शिफ्टों में इससे डायरेक्ट सवाल दिखे। ठीक है मेरे भाई। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे सक्सेसिव डिवीजन, और हम उसी पर बेस्ड सवालों को करेंगे। सक्सेसिव डिवीजन, डिवीजन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्रमिक विभाजन। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर ये कब आएगा सक्सेसिव डिवीजन, हमने प्रीवियस ईयर में सवाल देखे थे, आपने क्यों नहीं कराया। ठीक है जी। चलिए, सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। देखो नॉर्मल डिवीजन एक होता है, नॉर्मल डिवीजन। जैसे आपने 63 63 को आपने भाग किया मेरे दोस्तों, किससे? मान लीजिए 63 को आपने 11 से भाग किया, तो कितनी बार चला गया? 11 पंजे 55 चला गया, और 63 में से 55 घटा दिया, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों? आपका 8 रिमाइंडर बच गया। ये हो गया नॉर्मल डिवीजन, जो सब बच्चों को आता है। नॉर्मल डिवीजन में एक ही डिवीजर होता है, यानी कि आप एक ही संख्या से भाग करते हो। सक्सेसिव डिवीजन का पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं मेरे प्यारे भाई, फिर उस पर बेस्ड सवालों को करेंगे। सक्सेसिव डिवीजन में एक डिवीजर नहीं होता, कई डिवीजर हो सकते हैं मेरे भाई, कई डिवीजर हो सकते हैं। ठीक है जी। चलो, तो मैं एक आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कोई भी ना आप नंबर ले लीजिए। मैंने नंबर ले लिया, मान लीजिए 796। मैंने नंबर ले लिया 796। 796 को 5,7 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो, सक्सेसिव डिवाइड करो। ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। 796 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। चलिए प्यारे बच्चों, तो पहले हम सक्सेसिव डिवीजन करना सीखते हैं, तभी तो सवाल कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ के गए थे कि ये तो पेपर में आता ही नहीं है, उनको बहुत परेशानी हुई प्री के पेपर में, क्योंकि हर शिफ्ट में सवाल दिखाता, और तीसरी शिफ्ट में इससे। तो सक्सेसिव डिवीजन में आप देखो एक डिवीजर नहीं है, 3 अलग अलग संख्याओं से भाग करने को कह रहा हूं। एक ही नंबर है मेरे भाई, हमने एक ही नंबर लिया है एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए 796। तो 796 को 5, 7 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हैं? सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है समझिए मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये नंबर 796 है, मुझे इसको 5, 7 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड करो। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप इसको 5 से डिवाइड करो। मुझे बताओ कितनी बार पहाड़ा जाएगा, कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 800 होता तो 160 बार जाता। अगर ये 796 की बजाय 800 होता तो 160 पंजे 800, 160 बार जाता। लेकिन ये 796 तो 159 बार पहाड़ा जाएगा, 159 बार, 159 बार जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर 159 बार जाएगा, तो कितने? 5 गुणा 159 कितना होता है मेरे भाई? 750 और 45, 795, 795, 159 पंजे 795। 796 में से आप लोग 795 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? रिमाइंडर आ जाएगा एक, एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर। किसी को कोई परेशानी?
तो पहाड़ा कितनी बार गया मेरे दोस्तों? 159 टाइम्स पहाड़ा गया और आपका शेषफल 1 बच गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी इसमें? हां जी प्यारे बच्चे, प्रणाम रौनक कुमार जी। तो हम 796 को 5 से डिवाइड करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो 159 बार पहाड़ा जाएगा, 159 पंजे 795, रिमाइंडर आया 1। अब हमें 7 से डिवाइड करना है। तो लॉजिक ये होता है सक्सेसिव डिवीजन का कि हमने सबसे पहले 796 को, सबसे पहला नंबर कौन सा है? 5। 796 को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ गया, कोशेंट आया 159। ये कोशेंट आया है मेरे प्यारे भाई 159, भागफल आया। इस 159 को ही, इस 159 को दोबारा प्यारे बच्चों भाग दीजिए, 159 को दोबारा भाग दीजिए मेरे प्यारे भाई, किससे? 7 से। 159 को दोबारा 7 से डिवाइड कीजिए, दोबारा। समझ में आया? यानी कि एक बार भाग देने के बाद जो कोशेंट आता है, उसी कोशेंट को आपको दोबारा डिवाइड करना है, उसी कोशेंट को दोबारा डिवाइड करना है। अब 7 को 159 से भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ा जाएगा? 22 सत्ते 154, 22 बार पढ़ा जाएगा। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 पहाड़ा जाएगा। घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यार भी? 159 में 154 घटाऊंगा, रिमाइंडर बचेगा 5, यानी कि 5 रिमाइंडर बच गया मेरे दोस्तों। क्या रिमाइंडर बच गया? 5 रिमाइंडर बच गया, 5। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। 5 7 3 के बजाय ना 4 कर देता हूं ना, एग्जाम्पल और अच्छा हो जाएगा। 5 7 3 के बजाय 4 कर लीजिए मेरे भाई, और अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया? तो अब मैंने 7 को 159 को 7 से डिवाइड किया, 22 सत्ते 154 पहाड़ा चला गया, रिमाइंडर बचा 5। 159 को 7 से डिवाइड करने पर यहां पर रिमाइंडर 5 आया, मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे डिवाइड करना है, तीसरा नंबर क्या है? 4 से। तो भाई जब मैं 159 को डिवाइड कर रहा हूं प्यारे बच्चों यहां पर 7 से, तो कोशेंट क्या आया? 22, कोशेंट 22 आया। इस 22 को दोबारा मेरे प्यारे में, इस 22 को तीसरी बार, तिबारा हो गया ना अब, तो 4 से डिवाइड करो। इस 22 को आप तिबारा डिवाइड करो मेरे प्यारे भाई 4 से। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि आपको सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आप ना, ये नॉर्मल डिवीजन ही है, नॉर्मल डिवीजन, लेकिन यहां एक डिवीजर नहीं होता, कई कई डिवीजर होते हैं। 796 को आप भाग कर रहे हो 5 7 4 से, तो पहले 796 को 5 से भाग के जो कोशेंट आया, उस कोशेंट को अगली संख्या से भाग दिया, फिर जो कोशेंट भागफल आया, उस भागफल को अगली संख्या से भाग दिया। यानी कि सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है मेरे प्यारे भाई, भागफल को, कोशेंट को लगातार डिवाइड करते जाना। नॉर्मल डिवीजन ही है सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है भागफल या कोशेंट को ही, जो आपका कोशेंट बचता जाएगा उस कोशेंट को ही लगातार डिवाइड करते जाना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया भैया 4, 4 से भाग देंगे, अब पहाड़ा जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20, और फाइनली 22 में से 20 घटाएंगे तो इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। समझ में आया? इसे हम फाइनल रिमाइंडर भी कहते हैं। इसे मेरे भाई, क्योंकि ये लास्ट है बेटा, अब आगे नहीं है, ये लास्ट है, लास्ट आपको 4 से भाग करना है। इसे ही हम लोग फाइनल रिमाइंडर कहते हैं, फाइनल रिमाइंडर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, इसका इज्जत से आप नाम लिख लीजिए, फाइनल रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हां। तो आपको सक्सेसिव डिवीजन में फर्क आ गया समझ में? सक्सेसिव डिवीजन में एक ही संख्या को अलग अलग डिवीजर से भाग दिया जाता है। पहले 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, फिर जो क्वोशिएंट बचा उस क्वोशिएंट को 7 से भाग दिया, 5, फिर जो क्वोशिएंट बचा उसको मेरे भाई 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। ठीक है जी। जो सबसे आखिर में होगा उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों फाइनल, उसे हम बोलते हैं फाइनल रिमाइंडर। क्लियर है? तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है क्वोशिएंट को ही लगातार डिवाइड करते जाना। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा भी लिखना पड़ेगा।
अगर आप इस तरीके से लिखोगे। हम यही करेंगे। इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, अब वो समझिए। इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है भाई, हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 796 को। 796 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, हम डिवाइड कर रहे हैं 796 को। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5, 7 और 4 से। किस नंबर से डिवाइड करें 796 को, 3 बार डिवाइड करना, तो ऐसे 3 डंडे खींच लो, 1 2 3, 3 डंडे खींच लो मेरे भाई, 3 डंडे खींच लो। हम 796 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5, 7 और 4 से। 5, 7, 4 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, 5, 7, 4 से, ठीक है ना। चलो पहले 5 से करो, 796 को 5 से भाग करो तो कितनी बार पढ़ा जाएगा भाई, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पच्चे 25, 4 46 हो गया, 5 राम 45, 159 चला जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर बचेगा 1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, रिमाइंडर 1 बचेगा। कोई प्रॉब्लम, 796 को 5 से भाग दिया तो 159 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब अगला नंबर है 7। अब 7 से डिवाइड करो, 7 से 159 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, एकम 19, 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बच जाएगा। रिमाइंडर 5 यहां लिख दीजिए मेरे भाई, 5 यहां लिख दीजिए। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, मजा आ गया। अब तीसरा नंबर है बेटा 4। 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा मेरे भाई, 2 बच जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये जो आपके रिमाइंडर्स बच रहे हैं, ये जो आपके रिमाइंडर्स बच रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर्स। इनका नाम है सक्सेसिव रिमाइंडर्स, सक्सेसिव रिमाइंडर्स, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ठीक है, ये फाइनल रिमाइंडर की जरूरत नहीं है मेरे भाई, फाइनल रिमाइंडर नाम भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, रिमाइंडर ही बोलो इसे। मैं कुछ और ले गया, रिमाइंडर। ठीक है भाई, हाँ। पहली बार 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। दूसरी बार 7 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट को 5 बचा। तीसरी बार डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा। तो ये जो रिमाइंडर है 1, 5 और 2, इन्हें ही बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं बच्चों, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। तो आगे मैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स बोलूं तो आप समझ जाएगा कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा भाग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आखिर में जो बचता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है मेरे दोस्तों, जो आखिर में बचता है 5, जो आखिर में बचता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों फाइनल कोशेंट। इसे क्या बोलते हैं, फाइनल कोशेंट, फाइनल कोशेंट। आप बोलोगे यस सर, इससे हम लोग फाइनल कोशेंट बोलते हैं। सबसे आखिर में डिवाइड करने पर जो बचता है मेरे प्यारे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसे बोलते हैं फाइनल कोशेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनल कोशेंट। सॉरी, फाइनल कोशेंट, फाइनल कोशेंट। शर्ट्स में बताएंगे संदीप कुमार जी, फाइनल कोशेंट। क्या आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये है लिखने का लॉन्ग मेथड, और ये इसी बात को लिखने का है शॉर्ट मेथड। सबसे आखिर में जो बचता है वो फाइनल कोशेंट होता है, सबसे आखिर में। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे। हाँ, अद्वैत अलंकार जी का बड़ा खतरनाक नाम है आपका। मैं आपको अभी इस पे सवाल बताऊंगा, आप बस ये बताते चलो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सक्सेस रिमाइंडर क्या होता है, फाइनल क्वोशिएंट क्या होता है। पेपर में जो सवाल आता है वो सीधा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन सीधे से ज्यादा आता है उल्टा सवाल। अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए किसी संख्या को, मान लो किसी संख्या को, वही सेम एग्जांपल ले लेते, किसी संख्या को, किसी नंबर को, किसी नंबर को, किसी नंबर को 5, 7 और 4 से, किसी नंबर को 5, 7, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर
किसी नंबर को 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई? मान लेते हैं रिमाइंडर्स ये है 1 5 और 2 है। रिमाइंडर्स 1 5 एंड 2 है, 1 5 एंड 2 है। बताओ वो संख्या क्या है? बताओ संख्या क्या है? संख्या क्या है? वो नंबर क्या है? ये सवाल आपके सामने आ गया। उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा सवाल है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर ये तो उल्टा क्वेश्चन हो गया। बोला किसी संख्या को 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 और 2 आता है। किसी संख्या को 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 और 2 आता है। बताओ वो संख्या क्या है मेरे भाई? दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं, इनफाइनाइट, जिनको 5 7 और 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली 1 5 और 2 रिमाइंडर आता हो। दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अनंत नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई। तो पेपर में और आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको फाइनल क्वेश्चन पता हो। तो यहां संख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट संख्या क्या? स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, स्मॉलेस्ट संख्या क्या है? किसी नंबर को 5 7 और 4 से सक्सेसिव जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 5 और 2 आता है। रिमाइंडर 1 5 और 2 आता है। बताओ वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दुनिया में ऐसे अनंत नंबर है जिनको 5 7 4 से आप लगातार डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 5 2 आए। बोले उन सभी संख्या में सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई? सबसे छोटा कौन सा? आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। आप किससे सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हो मेरे दोस्तों? आप किससे सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हो? 5 7 और 4 से डिवाइड कर रहे हो। 5 7 4 से डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स है वो रिमाइंडर कितने? 1 5 और 2 है मेरे भाई, 1 5 और 2। यहां आना चाहिए फाइनल क्वोशिएंट, या फाइनल क्वोशिएंट आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? फाइनल क्वोशिएंट आएगा, फाइनल क्वोशिएंट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपको बताया है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे भाई हम यहां पे 22 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 5 बार क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर 2 है, तो 22 की वैल्यू क्या आएगी? 22 की वैल्यू आएगी 4 गुणा 5 प्लस 2, है ना? 4 गुणा 5 प्लस 2, ये 22 की वैल्यू आएगी कि नहीं? आप बोलोगे सर 22 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 2, यही हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैं कल ही समझ गया था इस बात को। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मुझे यहां पर रिवर्स प्रोसेस समझना, एक बार में समझ लेना मेरे भाई, उल्टा समझना। ये मैंने आपको समझाया भैया सक्सेसिवली डिवाइड करके। मैं आखिर में 4 से डिवाइड किया, 4 से भाग करने पर फाइनल क्वोशिएंट 5 है, रिमाइंडर 2 है। तो बताओ 22 कैसे आया होगा? पहले 4 की 5 में गुणा होगी 20, फिर 20 में 2 ऐड करूंगा आएगा 22। ये 22 लिखा हुआ है ऊपर, ऐसी है। अगर मैं उल्टा सोचूं, 4 की 5 में गुणा करूंगा 20, 20 में 2 जोड़ूंगा 22, 4 की पहले 5 में गुणा करूंगा 20, 20 में फिर ये 2 रिमाइंडर जोड़ दूंगा, आ जाएगा 22। 22 ऐसे आया होगा। ऊपर 159, 159 कैसे आया? 7 से डिवाइड किया था मैंने। पहले मैं 22 की 7 में गुणा करूंगा 154, 154 में 5 जोड़ूंगा आएगा 159, 154 में 5 जोड़ूंगा ऊपर 159 आएगा। बोलो हाँ, आ गया ऊपर 159। ठीक है भाई, ऊपर लिखा है 796। 796 कैसे आएगा? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहले 5 की 159 में गुणा करेंगे 795, 795, फिर 795 में 1 जोड़ूंगा, 795 में 1 जोड़ूंगा, आ जाएगा ऊपर नंबर 796, आ जाएगा ऊपर का बेटा नंबर 796। समझ में आ गया? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे ये सर समझ में आ गई है, कल ही आ गई थी ये बात तो समझ में है। ये मेरे दोस्तों 796 वो संख्या है जब फाइनल क्वोशिएंट 5 है। मैं आपसे मैंने ये आपको कह दिया कि दुनिया में ऐसे करोड़ों नंबर हैं जिनको 5 7 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 1 5 2 आता हो। उनमें से 796 भी एक नंबर है।
लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिनको 5 7 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 1 5 2 आता हो। उसके लिए अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा मेरे भाई, तो उसके लिए बच्चों आपको यहां पर फाइनल क्वोशंट 0 लेना पड़ेगा। उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहां पर फाइनल क्वोशंट 0 लेना पड़ेगा। उसके लिए स्टूडेंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? उसके लिए फाइनल क्वोशंट आपको 0 लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 0 लोगे मेरे दोस्तों, दुनिया का वो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जिसको 5 7 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 होगा मेरे दोस्तों, 1 5 2 होगा। ठीक है जी। चलिए अब बताओ क्या होगी संख्या। पहले 4 की 0 में गुणा होगी, 4 की 0 में गुणा होगी 0, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे 2, यानी कि यहां पे आएगा 2, यहां पे 2 आएगा। उसके बाद देखेगा भाई, फिर 7 की 2 में गुणा होगी 14, 14 में 5 ऐड करूंगा, 7 दूनी 14 5 19, यहां 19 आएगा बेटा, 19 19 आएगा। बताओ यहां ऊपर क्या आएगा, 5 की 19 में गुणा करेंगे, 19 पंजे 95, 95 में यहां एक जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 96, 96 96 आ गया। 96 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है 96, जिसको जिसको 5 7 4 से डिवाइड करने पर 1 5 2 आ रहा है। सर कल कहां आप ये पढ़ाए हैं? कल मैं मौज ले रहा हूं बेटे तुम्हारी। सारा खेल कंसेप्ट का है, सवालों में कुछ नहीं है, सारा खेल ही कंसेप्ट का है, कंसेप्ट समझो बस। तो सबसे छोटी जो संख्या दुनिया की वो 96 है, जिसको 5 7 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 और 2 आता। करके देख लो मेरे भाई, आप 96 को, वो तो आप देख ही लोगे ना, 96 को 5 से भाग करोगे, 19 पंजे 95 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, एक रिमाइंडर आएगा। फिर 19 को दोबारा भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, देखो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, फिर ये 2 हो गया। अब 2 को मेरे प्यारे भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो पूरा तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा। तो 1 5 2 आ गया कि नहीं आ गया रिमाइंडर, 1 5 2। स्मॉलेस्ट तभी आएगा मेरे प्यारे भाई, स्मॉलेस्ट तभी आएगा जब लास्ट में 0 बार पहाड़ा जाए मेरे दोस्तों, 0 बार। भाई ये पहाड़ा कितना भी, ये जो लास्ट का क्वोशंट है कितना भी ले सकते हैं, क्वोशंट की वैल्यू लास्ट में 0 से लेके 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ये सारा खेल है लास्ट वाले क्वोशंट का, फाइनल क्वोशंट का। या फाइनल क्वोशंट का मान 0 निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्वोशंट 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लास्ट क्वोशंट को मिनिमम लूंगा 0, मिनिमम, इसको मिनिमम लूंगा लास्ट वाले क्वोशंट को, कहां मर गया दुष्ट, ये 0 मिनिमम लूंगा बेटा, मिनिमम, तो ही तो ये नंबर स्मॉलेस्ट आएगा, वरना फिर उसके बाद बड़ा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, लेकिन मेरे भाई मैंने अभी अभी क्या बताया, दुनिया में ऐसे करोड़ों नंबर हैं जिनको 5 7 4 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 1 5 2 आए। और वो जो भी नंबर्स है मेरे प्यारे भाई, वो जो नंबर्स होंगे, मैं एन दे रहा हूं, उन सब की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगी मेरे भाई, दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म, दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं जिनको 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर 1 5 2 रिमाइंडर, उन सभी, वो सभी नंबर एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेंगे। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, आप डिवाइड किससे कर रहे हो बेटा, आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 5 7 और 4 से डिवाइड कर रहे हो। आपको लेना है इन 5 7 4 का एलसीएम, 5 7 4 का एलसीएम, एलसीएम सॉरी, आपको लेना है 5 7 4 का एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई बाई के, प्लस, प्लस मेरे प्यारे भाई देखो, आपने स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकाला है, स्मॉलेस्ट नंबर आपने निकाला 96, प्लस 96 प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, या 96 से लिख लेता हूं मैं, 96 ही होगा, ये होगा मेरे भाई। ये उन सभी नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी मेरे दोस्तों। दुनिया में कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है, उस नंबर को 5 7 4 से डिवाइड करके देखना, हमेशा सक्सेसिव रिमाइंडर 1 5 2 ही आएगा। 5 7 4 का एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई बाई के प्लस 96। अब ये के क्या है,
के इज एनी नेचुरल नंबर, के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, के का मान कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी कि अगर मैं संख्या n निकालूंगा, एलसीएम समझते हैं, एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कटे, 7 से भी, 4 से भी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 5 7 4 सबसे कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या होगी मेरे भाई 5 गुणा 7 35 चौका 140। 140 वो छोटे से छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो 5 7 4 सबसे कटता है। 140 के प्लस 96, 140 के प्लस 96 मेरे भाई, ये आ गया मेरे दोस्तों। ये दुनिया का मेरे प्यारे भाई सबसे ये दुनिया का ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये उन सभी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर 1 5 2 आता है। कोई भी नंबर अगर इस रूप का लिखा हुआ है, आप उसको 5 7 4 से डिवाइड करना, 1 5 2 ही रिमाइंडर आएगा। के क्या है? के इज एनी नेचुरल नंबर। बताओ, अगर मैं यहां के का मान 1 लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं के का मान 1 लेता हूं, तो संख्या क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी 140 प्लस 96। 140 प्लस 96 आ जाएगी संख्या। के का मान अगर मैं 1 लेता हूं, 140 गुणा 1 प्लस 96, यानी कि 240 से 4 कम 236 आ जाएगी संख्या, 236। बोलो, 236 ऐसा नंबर है मेरे भाई, 236, जिसको आप 5 7 4 से डिवाइड करो, देखो सक्सेसिवली 236 ऐसा नंबर आएगा। देखो करके देखो लो, 5 7 4 से डिवाइड। मेरे पे क्यों भरोसा कर रहे हो? अब करके देखो 226 को 5 7 4 से डिवाइड, बताओ सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आता है? कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, फिर बच जाएगा 3, 5 सत्ते 35, एक आएगा, एक आएगा रिमाइंडर। फिर 47 को करेंगे 7 से, 7 7 छिंग 42, 5 आएगा। फिर 6 को करेंगे 4 से, इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 आएगा रिमाइंडर। देखो आ गया ना रिमाइंडर, 1 5 2 ही आया है। रिमाइंडर देखो 1 5 2 ही आ रहे हैं कि नहीं? सक्सेसिव रिमाइंडर देखो 1 5 2 ही आ रहे हैं कि नहीं? 1 5 2 ही सक्सेसिव रिमाइंडर आ रहे हैं। तो मैं के का मान बदलता जाऊंगा मेरे भाई, के का मान बदलता जाऊंगा, संख्याएं आती चली जाएंगी। आप के का मान 2 रखो, अगला नंबर आ जाएगा, अगला नंबर 140 दूनी 280, 280 में 96 जोड़ूंगा तो 200 376, ठीक है ना? 280 में 100 जोड़ूंगा, 380 से 4 कम 376। मैं अगला नंबर क्या आएगा? आप के की जगह 3 रखो मेरे भाई, के की जगह 3 रखो भैया, अगला नंबर आ जाएगा 140 या 420, 420 में 96 जोड़ूंगा, 520 से 4 कम 516, 516 अगला नंबर आ जाएगा भैया। अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा मेरे भाई, ये के क्या है? कोशेंट है बेटा। ये जो मैं के की वैल्यू रख रहा हूं ये कोशेंट है। मैंने के का मान 1 रखा, ये आ गया। के का मान 2 रखूंगा, के का मान अगर मैं 2 रखता हूं अगला नंबर आ जाएगा। के का मान 3 रखूंगा, ये आ जाएगा। के का मान 4 रखूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा। 140 चौका 560, 560 प्लस 96, 660 से 4 कम 656। अगर मैं के का मान 5 रखूंगा मेरे दोस्तों तो 104 क्या नंबर आ जाएगा? 140 पंजे 700, 700 में 96 जोड़ेंगे 796, देखो 796 आ जाएगा। आ गया ना 796। मैंने तो आपको 796 का ही एग्जांपल लेके पढ़ाया था कि 796 को अगर आप 5 7 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 5 2 होगा, लेकिन 796 में फाइनल क्वोशंट आएगा 5। फाइनल क्वोशंट आएगा बेटा 5। फाइनल क्वोशंट क्या आएगा? 5 आएगा। फाइनल क्वोशंट 5 आएगा। मैंने यहां पे के का मान 5 लिया, के का मान 5, के यानी कि फाइनल क्वोशंट ही होता है एक तरीके से। ये के कुछ और नहीं है, फाइनल क्वोशंट ही है। अगर मैं के का मान 5 लेता हूं तो देखो संख्या 796 आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे सर जिंदगी में ऐसा बढ़िया कभी नहीं समझे, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसी तरीके से दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, 6 7 8 9 10 11 12 13, दुनिया में ऐसे करोड़ों इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं। आप के की वैल्यू रखते जाओ, वो संख्या टपकती जाएंगी जिनको 7 5 4 से सक्सेसफुल डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 आएगा। लेकिन उन सभी संख्याओं में सबसे छोटा नंबर है 96। सबसे छोटा दुनिया का नंबर 96 है, जिनको 5 7 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 आता है। लेकिन मेरे भाई
सही बात तो वैसे लॉजिकली मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से 96 ही है, लेकिन जब पेपर में यह सवाल आता है मेरे दोस्तों, तो पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर 96 नहीं बताता एग्जामिनर। एग्जामिनर इस सवाल को ऐसे सॉल्व करता है कि वो फाइनल कोशेंट 0 ना लेके फाइनल कोशेंट 1 लेता है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर बताता है 236। यानी कि इस सवाल का सही आंसर तो मेरे ज्यादा नहीं बेटा, 4-5 बार ही सवाल आया है पिछले 5 सालों में। ज्यादातर होता क्या है कि सही आंसर तो 96 है, 96 ही होना चाहिए, लेकिन 96 ऑप्शन में आएगा ही नहीं, आएगा ऑप्शन में 236। 236 एग्जामिनर फाइनल क्वोशंट एक मान के सॉल्व करता है और 236 इसका आंसर बताएगा। अगर आप फाइनल क्वोशंट को 0 की बजाय एक मानोगे 236 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पेपर में सवाल आता है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 7 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 आएगा, तो आंसर सही आंसर है 96, पर एग्जाम में 96 नहीं होगा, एग्जाम में होगा ऑप्शन में 236। तब 236 मार्क लगा के ही आओगे, 236 ही टिक करके आओगे पेपर में, आपकी मजबूरी है। हां, अगर यह आ जाता कि भी पेपर में दोनों ही ऑप्शन आ गए, 96 भी आ गया 236 भी आ गया, तो आप फिर 96 ही लगा के आना, 96 ही मार्क करके आना मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूं। ठीक है, नंबर दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं नंबर दिलवा के रहूंगा चाहे आंसर की में कुछ भी आए। ठीक है दोस्त, तो ये सारी कहानी है सक्सेसिव डिवीजन की, मैंने सारी कहानी आपको समझा दी। अब देखो पेपर में मेरे भाई, पेपर में मेरे दोस्तों थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा सवाल। मान लीजिए पेपर में सवाल आएगा, ये आ गया, लार्जेस्ट किसी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को, मान लीजिए सवाल आ गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी किसी संख्या को 5 7 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 आता है, बताओ वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 5 7 4 से जब हम सक्सेसिव डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 5 2 आए, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। हालांकि 3 अंकों का लार्जेस्ट नंबर होता है 999, पर 999 ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 7 4 से भाग करने पर 1 5 2 रिमाइंडर आ जाए। तो मैं 999 के नजदीक ही चाहिए, बट ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 7 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 5 2 रहे मेरे भाई। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये सभी नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को 999 के करीब ले जाएंगे। 999 के करीब ले जाने के लिए के का मान क्या रखना पड़ेगा, के का मान क्या रखना पड़ेगा, मैं के की जगह क्या ऐसा नंबर रखूं कि 999 के नजदीक हो जाए, क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है। 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, अगर मैं 7 रखूंगा तो 980 प्लस 96, ये 4 अंकों की संख्या आ जाएगी, तो मैं 7 ही रखूंगा, तो मुझे यहां पे मजबूरी है कि मुझे के का मान 6 रखना पड़ेगा, 6। अगर मैं के की जगह 6 रखूंगा मेरे दोस्तों, तो संख्या आ जाएगी 140 गुणा 6, 840, 840 प्लस 96, यानी कि 940 से 4 कम 936, 936 सवाल का आंसर आ जाएगा, 936, खेल खत्म। अगर आपको समझ में आ गई यहां तक के सारे कंसेप्ट तो कमेंट में यस लिख दो, क्योंकि अब हमें केवल सवाल करने हैं। नहीं, शुभम कह रहे हैं सर 7, अगर मैं के की जगह 7 रखूंगा बेटा तो 140 सत्ते 980, 980 में 96 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1076, 1076 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की थोड़ी ना रहेगी। तो 3 अंकों की रखने के लिए मुझे के का मान 6 रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। अगर आपको सब समझ में आ गया भाई कहां एग्जामिनर गलती करता है, सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझाया। उसके बाद इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं ये बताया, उसके बाद उल्टी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उल्टी ये बताया।
पर मेरे भाई मैंने आपको एक पेज समझाया कि दुनिया में तो ऐसे करोड़ों नंबर है जो सक्सेसिव डिवाइड के नियम को फॉलो करें, वो सभी नंबर एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और के क्या है, एनी नेचुरल नंबर के की वैल्यू रखते जाओगे, नंबर आपके आते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, जीरो रख के। रविराज आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, नहीं एग्जाम में के पे नहीं पूछता, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। बिल्कुल रविराज आप ठीक कह रहे हैं। अब इस पर बेस्ड सवाल, गोरे सवाल करेंगे, समझे? हाँ। अरे कहां गए सवाल? ये देखो सवाल, सवाल नंबर 57। कौन कौन करेगा मेरे भाई? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 3, 7 से डिवाइड करने पर 2, 1, 2 रिमाइंडर बचे। बताओ बच्चों, छोटी से छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरे भाई जिसको 5, 3, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1, 2 बचे? ठीक है, हमें वो संख्या बतानी है जिसको 5 से, 3 से और 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ जाए भाई, सक्सेसिव रिमाइंडर आए 2, 1 और 2, 2, 1, 2 रिमाइंडर आए। मैंने आपको बताया छोटी से छोटी संख्या तब आएगी जब फाइनल क्वोशिएंट को जीरो लेंगे, लेकिन एग्जामिनर तो जीरो करता ही नहीं। एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई, वन रखता है, फाइनल क्वोशिएंट को वन रखता है, फाइनल क्वोशिएंट को। तो संख्या क्या आएगी, 7 एकम 7, उसमें 2 जोड़ूंगा 9, 9। यहां देखे, 3 नाम 27, 27 में 1 जोड़ूंगा 28। फिर ये देखेंगे, गड़बड़ कर दिया, 7 एकम 7, 2 9, 3 नाम 27, 1 28। फिर ये देखेंगे 28 पंजे 140, 140 में 2 जोड़ूंगा 142, 142, 142, 37। हालांकि इस सवाल में तो 37 सही आंसर दे रखा है, ये सवाल में जीरो मान के आंसर दे रखा है, तो 37 भी आ सकता है, 142, 142 सही नहीं। इस सवाल में इसने सही कर रखा है मेरे भाई प्रीवियसर में, बहुत बढ़िया एग्जामिनर भाई, है ना। ये जीरो मान के, जीरो मान के 7 गुणा जीरो जीरो, जीरो में 2 जोड़ूंगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ूंगा 7, 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ूंगा 37। तो स्मॉलेस्ट नंबर 37 है बेटा। 37 के बाद अगला 142 आएगा, पर एग्जामिनर गलती करता है, इसलिए मेरे प्यारे भाई मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। उसने बैच नहीं ले रखा, ये वाले जो नंबर सिस्टम का जो सवाल बना रहा है ना एग्जामिनर हमारा, आ जाओ बैच दिलवाओ भाई उसे। सवाल नंबर है 58, ये बताइए, सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है। देखो लेटेस्ट सीएचएसएल का, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो 12वीं पास हैं और इस साल सीएचएसएल का फॉर्म भर के पेपर देंगे? कितने बच्चे हैं आप में से? इसके बाद ब्रजेश जी, सवाल देखो, वह संख्या बताओ जिसको 3, 5, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1, 3 आता हो, और लास्ट क्वोशिएंट, यानी कि यहां पर खुल के बता दिया कि टेंशन ही मत लो, लास्ट क्वोशिएंट 3 आना चाहिए। वह संख्या बतानी है जिसको 3, 5 और 7 से, 3, 5 और 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए 2, 1 और 3, और फाइनल क्वोशिएंट अंतिम भागफल 3 हो। इसे बोलते हैं फाइनल क्वोशिएंट या लास्ट क्वोशिएंट, फाइनल क्वोशिएंट या लास्ट क्वोशिएंट, अंतिम भागफल 3 हो। अब बताओ बेटे, करोगे क्या? तो आप कहोगे सर गोली की तरह करूंगा, उड़ उड़ के 7, 21, 21 में 3 जोड़ दूंगा सर 24, सर 24 की 5 में गुणा 120, 120 में 1 जोड़ दूंगा 121, 121 की 3 में गुणा 363, सर 363 में 2 जोड़ दूंगा 365, संख्या होगी सर 365। या प्री में 2 नंबर नहीं आ सकते थे बच्चे के? आ सकते थे, हैं?
पर ये बच्चे पढ़ के नहीं जाते इतना, क्योंकि टाइम लगता है बेटा, डिटेल में बताना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59, ये देखिए बच्चे, 59 सवाल है सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर का, ये भी सीएचएसएल के पेपर का है। बोला किसी संख्या को 2 3 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 2 3 आता है, सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3 डिवीजन है। अगर उसी संख्या को 13 से भाग दें, उसी नंबर को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। बोला है फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 1 है, खुल के एग्जामिनर बता रहा है भैया, आपका काम आसान कर रहा है कि बाबलो लास्ट क्वेश्चन 1 लेना, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या को हम 2 3 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 और 5 से, तो रिमाइंडर आना चाहिए 1 2 और 3, ये रिमाइंडर आना चाहिए। क्या बात को समझे। फाइनल जो क्वोशंट है आपको 1 लेना है, फाइनल क्वोशंट। तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी, निकालो। तो भाई संख्या क्या आएगी, 5 एकम 5, 5 जमा 3 8, 3 अट्टे 24, 24 जमा 2 26, 26 दूनी 52, 52 जमा 1 53, संख्या 53 आ गई, छोटी सी संख्या है। अब बोला है इस 53 को अगर हम 13 से भाग दे दें तो भैया 13 चौका 52 जाएगा पहाड़ा, और मेरा रिमाइंडर आ जाएगा माइनस, ये घटाऊंगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। 1 इस सवाल का आंसर है। देव ऐसा बालक है जिसका 2 आ रहा है, बाकी सबका 1 आ रहा है। अब बताओ बच्चों, संख्या 53 आएगी, बाबलो 53 को 13 से भाग करना था। आइए, तो देखो कंसेप्ट में टाइम लगा, सवालों में टाइम थोड़ा ना लगा, सवाल तो आप मुझे बताओगे भैया। सवाल नंबर 60, अच्छा 60 को अभी करना बाद में, आप खुद ही बताना, पहले आप ये बताओ 61 61 61 ये बताना जरा। अगर आपने इस सवाल का आंसर बता दिया तो आपकी नौकरी पक्की। जब किसी संख्या को 3 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 3 5 आता है। जब उसी संख्या को 84 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। आप मुझे बताओ इस सवाल में क्या परेशानी है, इस सवाल में क्या परेशानी है, क्या परेशानी फील हो रही है इस सवाल में आपको। कुछ परेशानी फील हो रही है इस सवाल में। तुम्हें नहीं फील हो रही। आंसर तो आपका आ गया 71, रवि राज का सबसे पहले आंसर आया 71। पर रवि राज जी आपको कंसेप्ट नहीं पता, इसके पीछे इसमें बहुत गहरी बात है। जब किसी संख्या को 3 4 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2 3 और 5। तो ये मेरे दोस्तों, हम यहां पे संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 3 4 और 7 से। 3 4 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 2 3 और 5। इस सवाल में प्रॉब्लम यह है कि फाइनल क्वोशंट बताया ही नहीं गया है, फाइनल क्वोशंट बताया ही नहीं गया। और दुनिया में तो ऐसी करोड़ों संख्याएं, दुनिया में ऐसी इनफाइनाइट संख्याएं दुनिया में, जिनको 3 4 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 3 5 आएगा। तो यानी कि ऐसे कोई भी सड़क छाप नंबर के बारे में पूछेगा कि कोई भी सड़क छाप नंबर, कोई भी नंबर उठा लो जिसको 3 4 7 से भाग करने पर 2 3 5 रिमाइंडर आता हो, उसी नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भैया जब यहां पे फाइनल क्वोशंट ही नहीं बताएगा तो आप स्मॉलेस्ट निकालो, फाइनल क्वोशंट को 0 मान के। आप यहां पे फाइनल क्वोशंट को 0 मानकर स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। तो क्या आएगा मेरे भाई,
7 गुणा 0, 0 प्लस 5 5, 4 पंजे 20, 3 23, 23 तिया 69, 2 71, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 71, 71 आ गया। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया भाई, मैंने स्मॉलेस्ट निकाल लिया सर, 71 को सर 84 से डिवाइड कर दो, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर छोटी संख्या ही आ जाएगा, 71 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो दुनिया में ऐसी इनफाइनाइट नंबर है जो इस शर्त को फॉलो करते, वो सभी संख्याएं किस फॉर्म की होंगी, इनका एलसीएम, 3 4 7 का एलसीएम, 3 4 7 का लेना पड़ेगा आपको पहले एलसीएम, समझ में आ रही बात, 3 4 7 का एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई बाई के इज एनी नेचुरल नंबर, प्लस ये स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना पड़ा 71, ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हालांकि 3 4 7 का एलसीएम क्या होता है, 4 3 चौक 12 सत्ते 84, भाई 3 4 7 तीनों से कटने वाला नंबर, तीनों आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों आपस में को प्राइम है, तो इनकी सीधी सीधी गुणा 84 के प्लस 7, ये संख्या आ गई मेरे दोस्तों, प्लस 71 सॉरी, ये संख्या है, ये संख्या है प्यारे बच्चे, ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनके बारे में सवाल में कहा गया है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये दिमाग में ही आप कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अगर इस नंबर को 84 से डिवाइड करूंगा मेरे दोस्तों, 84 से इस नंबर को, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो मेरे भाई हमें अलग अलग डिवाइड करना, ये नंबर ऑलरेडी 84 का मल्टीपल है, 84 का मल्टीपल 84 गुणा के, ये 84 से डिवाइड हो जाएगा, 71 को 84 से डिवाइड करूंगा 71, तो आपका आंसर आ गया 71, आपका आंसर 71 आ गया। समझ में आई सवाल, आप बोलोगे यस सर, इसलिए आपका आंसर 71 आ गया। मान लीजिए यहां 84 की बजाय होता 42, 42 होता, 84 की बजाय 42 होता, अगर इसी सेम नंबर को मैं 42 से यानी कि 42 से डिवाइड करूंगा, 42 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको फाइनल क्वोशंट पता हो या ना पता हो तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिवाइड करो, ये नंबर 42 का मल्टीपल है, 42 दूनी 84, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 71 को 42 से भाग देंगे, 42 एकम 42, कितना बचेगा मेरे भाई 29, तो 29 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 29। समझ में आ गया, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन 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 मान लीजिए कि इस पेपर में या 84 की बजाय, अगर मैं ये सवाल कर दूं 84 की बजाय यहां कर देता हूं मैं 84 है ना, 84 की बजाय मान लीजिए कि मैंने यहां पे कर दिया 35, अब इस सवाल का क्या आंसर होगा, अब बताओ बेटा, इतने डेप्थ तक पढ़ाना पड़ता है, वरना तो अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को, अधूरा। अगर इस सवाल में मैं 84 की बजाय 35 कर दूं कि भाई किसी नंबर को 3 4 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 3 5 आता है, अगर सेम उसी नंबर को 35 से डिवाइड किया जाए बेटे, 35 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या होएगा रिमाइंडर, बताइए। हमें इस सवाल में 15 आ गया, इस सब बुड़बक लोग का आंसर 15 आ गया, सब लोग 70 है, 15, ये सब 15 कैसे बता रहा है दुष्ट, अब घोंचुओ, पंद्रह, कुछ लोग 15 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 बता रहे हैं, बताइए, मैं और अलग अलग तरह के आंसर जानना चाहता हूं, विभिन्न प्रकार के आंसर जानना चाहता हूं। अगर इसी नंबर को 35 से डिवाइड किया जाए, संगीता मलवाल जी, आपको हमारी तरफ से दिया जाता है फिल्म फेयर अवार्ड, क्योंकि आपने पहला आंसर बताया है। अरे लड़कों, लड़की ने पहले आंसर ठीक बताया है, हैं?
कुछ तो शर्म कर लो तुम राक्षसो, कुछ तो शर्म कर लो। हैं? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर नहीं पढ़ा? अरे भैया इस सवाल का आंसर हो जाएगा, आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर अब निकाला ही नहीं जा सकता। ना निकले आपको आंसर, अब ना निकले। कैसे? सवाल में बोला है किसी संख्या, ए नंबर, वेन ए नंबर। देखो दुनिया में ऐसे करोड़ों नंबर हैं जिनको 3 4 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 3 5 होता हो मेरे भाई, करोड़ों नंबर है। उनमें सबसे छोटा 71 है। क्या यहां सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करने के लिए कहा गया? नहीं, बोला दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर मुंह उठा के जो इस शर्त को संतुष्ट करता हो, उसी नंबर को छांट के अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? पर कोई भी संख्या जो सवाल में शर्त दी गई है, वो कोई भी संख्या मेरे दोस्तों इस फॉर्म की होगी। और अगर इस नंबर को 35 से डिवाइड करूंगा, 35 से डिवाइड करूंगा अगर इस नंबर को, तो मुझे अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग। क्या ये नंबर 35 का मल्टीपल है? क्या ये? अरे अब भी गलत बता रहे राक्षसों, ये करती। जब मैंने बोल दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैसे कमेंट कर रहे हो तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या ये नंबर 35 का मल्टीपल है? के का मान कुछ भी हो सकता है, के कुड बी एनी नेचुरल नंबर। आपको के नहीं पता, के का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। के का मान कुछ भी हो सकता है। जब आपको ये नंबर एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि ये नंबर है कितना, ये नंबर, और आप इसको 35 से भाग करोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या रिमाइंडर है। इस नंबर को 35 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा आप बता ही नहीं सकते है, क्योंकि ये 35 का मल्टीपल तो है नहीं। अगर 35 का मल्टीपल होता, सपोज 84 की जगह यहां होता 70, तो 35 से कट जाता। 84 के बजाय होता 70, तो 35 का मल्टीपल हो जाता, रिमाइंडर 0 होता। लेकिन यहां 84 नहीं कट रहा 35 से, यानी कि नंबर 35 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। के का मान कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं इसको डिवाइड करके बता ही नहीं सकता, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या आएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर तब निकल पाता अगर यहां पे ए नंबर की बजाय बोलता स्मॉलेस्ट नंबर, या आपको फाइनल कोशेंट बताता। या तो एग्जामिनर आपको फाइनल कोशेंट बताता, या फिर आपको स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बोलता, तो ही सवाल सॉल्व होता मेरे भाई। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाते हैं जिससे आप डिवाइड करो। आप डिवाइड कर रहे हो 3 4 7 से, तो 3 4 7 का बच्चा ही होना चाहिए, इनका बच्चा ही होना चाहिए नंबर, तो ही आंसर आएगा बेटा। इन केस में अलग अलग रिमाइंडर आएगा। अगर आप के का मान 1 लोगे रिमाइंडर अलग आएगा, के का मान 2 लोगे अलग आएगा, के का मान 3 लोगे रिमाइंडर अलग आएगा, के का मान 4 पे अलग रिमाइंडर आएगा, 35 पे। के की अलग अलग वैल्यू पर 35 से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर आएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसलिए तो फर्क हो गया बेटा सवाल में, के की अलग अलग वैल्यू पर, है ना, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे 35 से डिवाइड करने पर डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आएगा। अब जैसे ये वाला सवाल था मेरे भाई, ये वाला सवाल किधर गया? ये सवाल सॉल्व हो गया, ये सवाल इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि यहां पे आपको फाइनल क्वोशंट बता दिया, फाइनल क्वोशंट बता दिया। तो फाइनल क्वोशंट जब बता दिया तो आपको एग्जैक्ट नंबर ही पता लग गया, और आपने 13 से भाग करना था, 53 को 13 से भाग कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन इस सवाल में बेटा आप फंस जाओगे, क्योंकि यहां आपको फाइनल क्वोशंट नहीं बताया गया है। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1। ठीक है, हमें लगता है बात समझ में आ गई है। ये वाला सवाल बताओ, 60वां सवाल मैंने बीच में छोड़ दिया था, 60 करिए। के इज अ नेचुरल नंबर बेटा, ये सवाल देखो, ये सवाल वही है मेरे भाई जो मैंने अभी बताया। ए नंबर डिवाइड
लिखने का तरीका इतना अलग है कि बच्चों को लगेगा क्या ही पूछ लिया, जबकि कुछ अलग नहीं है। ए नंबर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 30 लीव्स ए रिमाइंडर 1। किसी नंबर को जब 13 से भाग करते तो रिमाइंडर 1 आता है। एंड इफ द कोशेंट 10 ऑब्टेन्ड, और डिवाइड करने पर जो कोशेंट आया, हमने एक नंबर को पहले 13 से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 1। 13 से डिवाइड करने पर जो कोशेंट बचा, उस कोशेंट को हमने 5 से डिवाइड किया, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 3। बता उस नंबर को 65 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर होगा। बहुत बढ़िया। तो ये सक्सेसिव डिवीजन ही तो हो गया। क्या ये सक्सेसिव डिवीजन का सवाल नहीं बन गया? क्योंकि आप एक नंबर को पहले 13 से डिवाइड करते हो, 13 से डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आता है उस क्वोशंट को 5 से डिवाइड करते हो। यही तो सक्सेसिव डिवीजन में होता है भैया, कि आप क्वोशंट को ही लगातार डिवाइड करते हो। तो आप संख्या निकाल सकते हो। आपने स्मॉलेस्ट नंबर यहां पे 0 मान लीजिए मेरे भाई। 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो संख्या क्या आ जाएगी प्यारे स्टूडेंट? संख्या क्या होगी? 5 गुणा 0 0 प्लस 3 3, 13 तिया 39, 39 में 1 ऐड करूंगा 40। तो संख्या जो आ गई स्टूडेंट 40 आ गई। 40 स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, 40। हालांकि जो नंबर होगा, दुनिया में तो ऐसे बहुत नंबर है, वो नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? आप 13 से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 13 पंजे 65 के, 13 और 5 का एलसीएम 65 के प्लस 40, ये नंबर होगा। हालांकि इस नंबर को अगर आप 65 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, तो ये 65 का मल्टीपल ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर 40 ही आएगा। तो स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा इस सवाल का? 40 ही रिमाइंडर हो जाएगा। आगे समझ में? इस सवाल में एग्जैक्ट आंसर आपका निकल रहा है। हमें लगता है आप बहुत प्यार से समझे हैं। हम लोग आगे चलेंगे, और 62 तक हमने कर लिया है। 61 ही किया है ना? अब दो क्वेश्चन है, 62 और 63। 63 मैं बता रहा हूं आपको, 63 मैं बता रहा हूं, 62 आप मुझे करके बताना। ये आया सीएचएसएल 2024 के प्री में। ये सवाल आया है सीएचएसएल 2024 के प्री में। सवाल यह है कि भाई किसी नंबर को 2 3 5 और 7 से डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 1 4 0 और 5 है। अगर उसी नंबर को, सेम नंबर को देखो मेरे भाई, 7 5 3 और 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर का सम क्या होगा, रिमाइंडर का योग क्या होगा? देखो मेरे भाई, दुनिया में तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं जिनको 2 3 5 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 4 0 5 आ जाए। बोला है ऐसे कोई भी नंबर को, उसी सेम नंबर को 7 5 3 से 3 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। इस सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे प्यार में संख्याएं नहीं बदल ले डिवाइड करने की। पहले भी 2 3 5 7 था, अब भी 2 3 5 7 है, बस आपने ऑर्डर बदला है। आपने संख्या नहीं चेंज की जिनसे आप डिवाइड करो, बस आपने संख्याओं का ऑर्डर चेंज किया है। तो ये सवाल नॉर्मली ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं मेरे दोस्तों। आप स्मॉलेस्ट नंबर ही निकाल लो, आप स्मॉलेस्ट नंबर लेकर ही सॉल्व कर लो, क्योंकि आपने डिवीजर चेंज नहीं किया। डिवीजर चेंज नहीं किया मेरे भाई, आपने केवल उनका ऑर्डर चेंज किया है। पहले वो संख्या निकालो छोटी से छोटी, जिसको 2 3 5 7 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर आता हो 1 4 0 और 5, ये रिमाइंडर आता हो मेरे भाई। ठीक है जी। छोटी से छोटी संख्या निकालते तो हम फाइनल कोशेंट को, हम फाइनल कोशेंट 0 मान लेते हैं, फाइनल कोशेंट 0 मान लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका आ जाएगा। क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर? 7 गुणा 0 0 0 प्लस 5 5, 5 पच्चे 25 25, 25 में 0 जोड़ूंगा 25। उसके बाद 25 या 75, 75 में 4 जोड़ूंगा 79, 79 का दुगुना 158, 158 में 1 जोड़ूंगा 159। तो 159 वो नंबर आ गया स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, 159।
159। अब मेरे दोस्तों आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब यहां पे दोबारा अगर इसी नंबर 159 को, क्योंकि सवाल में कहीं भी ऑप्शन में सीएनडी नहीं है, अगर इसी नंबर 159 को 7, 5, 3 और 2 से आप डिवाइड करते हो तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। ठीक है ना? तो 159 को 7 से भाग करेंगे तो 22 सत्ते 154, रिमाइंडर आएगा 5। फिर 22 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, रिमाइंडर आएगा 2। पर 4 को 3 से भाग करेंगे, 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, रिमाइंडर आएगा 1। 4 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर ये 2 है, 2 से डिवाइड करो 1 को। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 2 से तो 0 बार जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 बार जाएगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है ना? 2 गुणा 0, 0 प्लस 1, 1। ये रिमाइंडर आ जाएंगे आपके। और आपसे पूछा है रिमाइंडर का सम, तो रिमाइंडर का सम क्या आएगा? 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9। रिमाइंडर का सम 9 आ जाएगा, 9 आंसर है। तो इस सवाल का आंसर 9 आ जाएगा। 8, 10 नहीं है बेटा, 9 है। 5, 2, 7 और 1, 8, 1, 9। सर रिमाइंडर 4 कैसे हो सकता है 3 से डिवाइड करने पर? बेटा 4 को 3 से डिवाइड करके लिखा है 1। 159 को 7 से भाग के 22 है, रिमाइंडर आएगा 5। 22 को 5 से भाग के 5 चौक 20, 2 आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, रिमाइंडर 1 तो लिखा है बेटा, 1 लिखा है हमने। अगर आपको ये CHSL 2024 प्री का सवाल समझ आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। कमेंट में यस लिख दीजिए। अरे भाई पहले हमने आपको ये देखो 1 घंटा बेसिक ही तो समझाया, 1 घंटा है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमने स्किप करी है बताओ? है? इतना सिंपल सा एग्जाम्पल लेके सक्सेसिव डिवीजन समझाया, रिवर्स ये मैंने आपको सिखाया बेटा। अब जब मैंने एक कॉन्सेप्ट को आधे घंटे समझाया तो आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि मैं इस चीज को लिखने में दोबारा से 5 मिनट लूंगा, नहीं। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा धीरे धीरे, सवाल होगा फास्ट, क्योंकि अगर सवाल भी अगर इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आपकी स्पीड ही स्लो हो जाएगी। आपको समझ तो आ जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप पेपर में आपकी स्पीड इतनी कम होगी कि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ठप हो जाएगा। नॉलेज से भरा हुआ ठप और स्लो दिमाग सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, क्योंकि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं वहां। आप अपने अंदर डालो, तकलीफ होगी झेलो थोड़ी सी, कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझो, एक एक बात समझो, लेकिन जब सवाल हो तो तेजी में उड़ाओ। वहां ये नहीं पूछा ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, कि कैसे आया, कैसे आया मैं बता चुका हूं। और रोना बंद कीजिए अब, ठीक है? मोदी जी के स्टाइल में अब रोना बंद कीजिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, ये एक सवाल है 62, करके बताइए जल्दी से, सेम ही क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। अरे व्योम जोशी तुम होगा पागल, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 नहीं 1 है। ये रिमाइंडर आ रहा है बेटा, ये क्वोशंट है। चलो ये बताओ इस सवाल का आंसर।
गूगल पे टाइप कर दिया करो ओम जी गुप्ता, गूगल पर, या क्लास में पूछ लिया करो, ये दोबारा लेक्चर देखा करो। 1, 3 और 6, वेरी गुड, सब बच्चों का आ गया। एक बार बताओ, मैंने इन बालकों को अलग से तो नहीं पढ़ाया, जो इनको पढ़ाया वही आपको पढ़ाया, सबने सेम क्लास देखी है। उस सेम क्लास में जब 100% में से 90% बच्चे बता रहे हैं और सही आंसर बता रहे 1, 3 और 6, ये तो आप क्यों नहीं बता पा रहे 10%? आप यानी कि आप देखते नहीं हो, आपका दिमाग खोखला है। क्वेश्चन में गिवन है 3 से डिवाइड करने पर 4 कैसे? अच्छा, क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने देखा नहीं कहां। 2, 3, 5, 7 से डिवाइड, अच्छा ये गलत बना दिया बेटा क्वेश्चन फिर तो। अब बहुत बढ़िया बात पकड़ी भाई बच्चे ने, मैं तो इसको डांटने पे लगा हुआ था। बच्चा कह रहा सर सवाल तो आपने कर दिया, हमने भी लगा लिया, ठीक है मजा आ गया, पर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 कैसे आ गया? भाई ये तो एग्जामिनर ने भी नहीं सोचा होगा, उसने बस रैंडम नंबर लिख दिए उसने। हाँ, गुड, गुड बेटा, वेरी गुड। ये यानी कि सवाल तो सॉल्व हो गया, आंसर भी ठीक आ गया, पर ये सेट गलत किया हुआ है। एक्चुअली होना चाहिए था 4 इधर और 3 इधर। हाँ, चलिए, हो गया बच्चे सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर है 64, ये बताइए 64, 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिन्हें 4, 7 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 4 और 3 बचता हो? 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, बताइए बच्चे। देखो दोस्तों, संख्याएं बाद में निकालना, पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 4, 7, 6 से डिवाइड करने पर 1, 4 और 3 रिमाइंडर बचता हो मेरे भाई? वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए आप, तो फाइनल क्वेश्चन को 0 लेंगे भैया। 6 गुणा 0, 0 में 3 जोड़ूंगा 3, फिर देखेंगे 7, 21, 21 में 4 जोड़ूंगा 25, फिर 25 चौका 100, 100 में 1 जोड़ूंगा 101, 101 आ गया क्या बच्चों? ठीक है, करेक्ट करना मुझे, 101, 101। संख्या क्या होगी मेरे भाई? संख्या होगी इनका एलसीएम। आप 4, 7, 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 4, 7, 6 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 4, 7, 6 का एलसीएम आ जाएगा 4, 6 का 12, 7, 84, 84 आ जाएगा। 4, 6 का 12, 7, 84, एलसीएम आ गया 84। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर है 101, 101, ये आ गया। ये संख्या आ गई बेटा, ये संख्या है 84K प्लस 101, 84K प्लस 101, ये वो नंबर आ गया स्टूडेंट्स। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सवाल की दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब यहां के की पूछा 3 अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है, तो मैं के कितने मान रख सकता हूं बताओ? के कितने मान रख सकता हूं? अगर मैं के का मान 1 रखूंगा तो आएगा 84 प्लस 101, 84 गुणा 1 प्लस 101, 185। 3 अंकों की संख्या है, बिल्कुल सही। मैं के का मान 2 भी रख सकता हूं, के का मान 3 भी रख सकता हूं, के का मान 4 भी रख सकता हूं, के का मान 5 भी रख सकता हूं, के का मान 6 भी रख सकता हूं, के का मान 7 भी रख सकता हूं, के का मान 8 भी रख सकता हूं। तो यार बहुत सारी के की वैल्यू आ रही है। ठीक तो निकाला था हमने। 4, 7, 6 से डिवाइड करने पर 1, 4, 3 रिमाइंडर बचता हो, 603, सही है। के का मान यहां पे 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 84 दुसाम 840 प्लस 101, लेकिन के का मान 11 नहीं रख सकते। अगर आपने के का मान 11 रखा तो 84 गुणा 11 प्लस 101, ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 4, ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। 11 नहीं रख सकते, तो यहां पे मेरे दोस्तों 10 रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं के की जगह 10 रखूंगा तो 840 प्लस 101, ये आ जाएगा आपका 941, ये ठीक कह रहा है। यानी कि यहां पे ऑप्शन इस सवाल के गलत है, सवाल के ऑप्शन होने चाहिए थे
7, 8, 9, 10 ये ऑप्शन होने चाहिए थे। और इस सवाल का सही आंसर 10 है। 10 संख्या पॉसिबल है। समझ में आ गया? सर के जीरो भी रख, अरे जीरो नहीं ले सकते बेटा, के नेचुरल नंबर है। के 1, 2, 3, 4 ही लेना। के नेचुरल नंबर है। के की वैल्यू केवल आप पॉजिटिव इंटीजर ही रख सकते हो। 1, 2, 3, 4 जीरो नहीं रख सकते के का मान। ठीक है। 11 होगी सर। अरे भाई 10 ही होगा। के का मान आप 11 नहीं रख सकते। 84 × 11 प्लस 101 एक 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या नहीं है। कुछ भी बोलते हो यार आप लोग। आप 101 को काउंट करने को कह रहे हो क्या? 101 तो एग्जामिनर मानता ही नहीं है। 101 स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, पर 101 एग्जामिनर मानता ही नहीं, इसलिए मैं 101 को काउंट नहीं कर रहा। मैं 101 को काउंट नहीं कर रहा, है ना। वो 185 से एग्जामिनर शुरू करता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 65। और इसका भी, जब किसी संख्या x को 9, 8, 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4, 5, 3 आता है। x का वह मान बताओ जो 5200 और 5400 के बीच में है। बताइए भाई, कोई संख्या x ऐसी है, ये बहुत आसान सवाल है, जिसको 9, 8, 7 से डिवाइड करने पर 4, 5, 3 रिमाइंडर आता है। 9, 8, 7 से डिवाइड करने पर। ठीक है जी, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए ना पहले। 0, 7 × 0 0, 0 + 3 3, 8 × 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 निम्मा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 261। 261 में 4 जोड़ेंगे 265, ये तो 265 आ गया बच्चे। 265 आ गया स्मॉलेस्ट नंबर, 265। बताओ ऐसी कोई भी संख्या जिसको 9, 8, 7 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 5, 3 है, वो क्या होगी? 9, 8, 7 का एलसीएम। बताओ 9, 8, 7 का एलसीएम क्या आएगा? 9 × 8 72 × 7, 72 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे भाई? 490 और 14 504 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 504 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 265, ये आ जाएगा मेरे भाई। ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हम 9, 8, 7 से डिवाइड करें तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 9 × 8 × 7, यानी कि 504 प्लस के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 265। अब सॉरी, यहां संख्या को x नाम दिया गया है। हमें x का मान बताना है 5200 और 5400 के बीच। x की इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई भी रखते चले जाओ। 5200 और 5400 के बीच में लेना है, तो बताओ मैं k की जगह क्या रखूं कि नंबर 5200 से बड़ा आए और 5400 से छोटा आए? तो मुझे k की जगह रखना पड़ेगा 10, कि 504 का 10 गुना तो 5000 के करीब आएगा। अगर मैं k की जगह 10 रखूंगा तो 5040 प्लस 265। अब आ गया बेटा ये। ठीक है, 5, 6, 4, 10 की 0, 2, 1, 3, 5305। आंसर, इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन हो गया, 5305। 10 रखना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये होता है एंड। अब इसके आगे हम कल जो है लास्ट क्लास करेंगे यूनिट डिजिट की। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।